डलहौजी से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेत्री और विधायिका आशा कुमारी ने अपने निवास स्थान जंदरी घाट में पत्रकार वार्ता के दौरान गुड़िया कांड को लेकर भाजपा महिला मोर्चा को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसे कोई भी बयान नहीं दिए जिस पर भाजपा महिला मोर्चा हल्ला कर रही है। आगे कहा कि भाजपा की महिला मोर्चा से मैं पूछना चाहती हूं कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार के दौरान 1500 से ज्यादा दुष्कर्म के मामले सामने आए, लेकिन वहां भाजपा महिला मोर्चा कुछ नहीं कहती। ये दोहरे मापदंड नहीं अपनाने चाहिए। आशा कुमारी ने कहा कि गुड़िया कांड मामले में सीबीआई जांच कांग्रेस के उस समय के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने करवाई थी, लेकिन उस पर अब भाजपा राजनीति कर रही है। आगे कहा कि जिला परिषद काडर के कर्मचारी पिछले एक हफ्ते से पेन डाउन स्ट्राइक पर बैठे हैं, लेकिन सरकार इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। मुख्यमंत्री को कर्मचारियों की मांग को पूरा करना चाहिए ताकि ये अपने काम पर लौट जाएं और पंचायतों के कार्य प्रभावित ना हो सके। क्या कुछ कहा विधायिका आशा कुमारी ने, आप भी सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि हमारी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने कभी मामला छोटा नहीं कहा। उन्होंने जिस बात को कहा उसको तोड़ मरोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा जो है वो एक प्रदर्शन करने का और एक पुरानी बात को लेकर के उसको उजागर करने का प्रयास कर रही हैं। जबकि सबको पता होना चाहिए कि इस जयराम सरकार ने के कार्यकाल में अभी जो 4.5 साल गुजरे हैं, 1500 से ऊपर जो है बलात्कार के केसेस हिमाचल प्रदेश में हुए हैं। क्या महिला मोर्चा ने कभी भी इन बच्चियों के लिए आवाज़ उठाई? क्या कभी भी इन महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई? क्या ये किसी की गुड़िया नहीं थी? ये बच्चियां नहीं थी किसी के घर की ये महिलाएं नहीं थी जिनके साथ ये रेप केसेस हुए? एक बात को तोड़ मरोड़ करके पेश करना ये भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है। मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि गुड़िया कांड में जो सीबीआई की इंक्वायरी है वो राजा वीरभद्र सिंह जी जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे उन्होंने ही जो है वो आदेश दिए थे। और अगर आप देखें आगे की कार्रवाई जो है वो तब हुई जब ये सरकार अपना इन्होंने पदभार संभाला। तो गुड़िया कांड जो है वो जो भी इन्होंने दोषी समझे उनको इन्होंने पकड़ा किया, वो इनके समय में हुआ। मगर मैं तो महिला मोर्चा से ये जानना चाहती हूँ कि आपने ये जो 1500 से ऊपर आपकी सरकार के टाइम में यानी कि जयराम जी की सरकार के टाइम में जो केसेस हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, उसके बारे में आवाज़ क्यों नहीं उठाई? ये बहुत ही दुखद बात है। इसी तरह से अगर आप देखें आज हमारे जो जिला परिषद में सेक्रेटरी, तकनीकी सहायक, जेई और एसडीओ लगे हुए हैं, वो पेन डाउन स्ट्राइक यानी कि काम रोको हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इसका असर सरकारी कामकाज पे तो पड़ ही रहा है, पंचायतों के कामकाज पे तो पड़ ही रहा है, मगर आम आदमी इससे त्रस्त है। किसी ने सर्टिफिकेट लेना है, किसी को बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, किसी को कोई और सर्टिफिकेट चाहिए, किसी को डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, वो पंचायत का सचिव ही जो है वो अधिकृत होता है इस काम को करने के लिए। ये इसी तरह से जो आपके तकनीकी सहायक है, तकनीकी आपके जो जेई हैं, एसडीओ हैं, उनके बगैर नरेगा का काम या अन्य कार्य जो हैं जो पंचायतों में काम हो रहे हैं वो सब ठप पड़े हुए। कोई एमबी देखने वाला नहीं है, कोई जो कागज़ बनते हैं उसको बनाने वाला नहीं है। तो ये सीधा का सीधा नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश की जनता को हो रहा है,